वेद पढ़ेंगे ना तो आपको सारा रिसर्च पता चल जाएगा। एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं आप वेद मूर्ति जी? गोमयो उपलिप्य, हमारे यहाँ पंचभूत संस्कार बताया गया है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, जो ज्ञान से हीन होते हैं वो पशु के समान होते हैं। अगर आज के आने वाले समय में, आज का देख रहे हैं टेम्परेचर कितना जा रहा है, आने वाले समय का सबसे गर्म साल इस वर्ष होने वाला है। उसका कारण क्या है? यही एसी जिसको आप बार बार जो है आज का जो है मॉडर्न साइंस मान रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, गोबर आपस में लड़िए मत लड़िए। आपको अगर गोबर का आना है तो गोबर को आप जलाइए, उससे देखिए ऑक्सीजन कितना तैयार होता है। गोबर को आप लिपिए। महाराज जी, आपकी आज्ञा से एक सवाल लेना है जी। देखिए, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, गुरुओं का सम्मान है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ एसी लगा है या गोबर लिपा हुआ? नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बिना एसी का रहता हूँ। और मैं अपने प्रारंभिक काल में गुरुकुल में मैंने जीवन व्यतीत किया, वहां पे गोबर से लिप करके अभी लगा है दीवार भी और मिट्टी भी। और जब मैं यज्ञ करता हूं तो यज्ञ में भी हमारे यहाँ कहा गया गोमयो उपलिप्या। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, गर्भैत्री परिसमुया। सुनिए, उसका इसलिए कि जब हम अग्नि जलाते हैं तो उसका जो गर्म तत्व होता है, नहीं रहते ना। प्रोफेसर कक्कड़ जवाब देना चाहते हैं आपके। प्रोफेसर कक्कड़, अगर पढ़ते, देखिए जर्सी गाय का गोबर में अलग महत्व है, देसी गाय का गोबर में अलग महत्व है। गाय के गोबर को भी आप ओके, लेकिन एक मिनट करेंगे तब आपको पता चलेगा। वेद मूर्ति जी, अर्जुन एक मिनट। प्रोफेसर कक्कड़, कम पड़ेगा सीमेंट के ऊपर, लेकिन मिट्टी के ऊपर प्रभाव उसका ज्यादा पड़ेगा। सीमेंट के ऊपर कम पड़ेगा लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा। अब प्रोफेसर कक्कड़ बोलेंगे। ओके, नहीं एक मिनट, एक आपस में आने वाले समय में प्रोफेसर कक्कड़ टूटेगी और फिर से मिट्टी का मकान बनेगा और उसमें गोबर का लेप लगेगा। वेद मूर्ति जी, एक काम कर सकते हैं, एक मिनट, एक काम कर सकते हैं, आपस में हो जाएंगे तो डिबेट डिरेल हो जाएगी। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन जब कहूं तो शांत भी हो जाएगी। प्रोफेसर कक्कड़, देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बहुत हमारे देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, मुझे बड़ा अजीब लगा और शर्म भी आई कि वहां पे जब गोबर जैसी चीज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, उन्होंने बोला कि ये हम इसको ठंडा करना चाहते हैं। अब भाई, अगर आपको पोटा कैबिन को ठंडा करना है, उसके 10 तरीके। आप वहां पे एक क्या बाउल में पानी रख दीजिए, पंखे वहां मैंने देखा लगे हुए हैं, उससे भी ठंडा हो सकता है। जो खिड़कियां, उस पर आप गीले कपड़े कर दीजिए, उससे भी ठंडा हो सकता है। मतलब ये गोबर जैसी चीज, क्योंकि कई बार इन लोगों ने ये तक क्लेम किया है कि गोबर रेडिएशन को रोकता है। ये कहते हैं कि जो गाय का यूरिन है उससे कैंसर वो हो जाता है। मैंने एक बार बीजेपी के बड़े सीनियर प्रवक्ता को ये सुना है कहते हुए कि जी इसका पेटेंट अमेरिका में है। उन्होंने लोगों को, और देखिए ये बच्चे हैं, लोगों को देखिए, जो यहाँ पर नहीं है उसका नाम मत लीजिए, जो यहाँ पर है उसी से बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो पेटेंट और रिसर्च में बहुत फर्क है। पेटेंट अगर मैं कहता हूं मैं साइकिल एक पहिए पर चला सकता हूं, मुझे पेटेंट मिल सकता है, पर वो रिसर्च नहीं होती। रिसर्च में मुझे वो चीज प्रूव करनी होती है। अब सवाल ये, जो हम काउ डंग की बात कर रहे हैं, भैया आज के जमाने में, क्वांटम फिजिक्स के जमाने में, क्वांटम कंप्यूटिंग के जमाने में आप गोबर तक पहुंच गए हैं। मतलब आप इस देश को क्या 50 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं? ये हमारा साइंटिफिक माइंडसेट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 51AH क्या कहता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है। देखिए, जवाब क्या है उनका? वो सवाल क्या उठा रहे हैं कि हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ाएं, AI पढ़ाएं, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाएं कि गोबर पढ़ाएं? बात वही है ना कि इस देश के अंदर बर्गर पिज्जा लेकर के आया जाएगा, चाउमीन लेकर के आया जाएगा, दाल रोटी खाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। अब मुझे ये बच्चे बता दें, दाल रोटी खाना गलत हो जाएगा क्या भाई? अपने संस्कार को भूल जाओगे क्या? है वो, उसको तो नहीं भूला जा सकता ना। क्या बर्गर, ठीक है मैं मान लेता हूं, कोई बात नहीं है, बर्गर खाया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए उसे हानिकारक है, आप सब लोगों ने सुना होगा। बर्गर पिज्जा खाया जा सकता है, लेकिन अब डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, भारतीय संस्कृति को नष्ट कैसे किया जाए उसका तरीका ढूंढना है ना। ये भारतीय संस्कृति का तरीका सुन लीजिए। आपने कहा रिसर्च कर लिया, आपने कब रिसर्च कर लिया कि गौमूत्र से कैंसर दूर नहीं होता? आपने कहा रिसर्च कर लिया कि दूर नहीं होता? मुझे ये बताइए, मैं प्रूव करूंगा। आप पहले ये प्रूव कर दिया कि नहीं दूर होता, नहीं दूर होता, कहां प्रूव कर दिया? गोबर से ठंडा नहीं होता, ये कहां प्रूव कर दिया? ये कहां से प्रूव हो गया भाई? आपने कहा रिसर्च कर लिया कि नहीं होता, नहीं होता क्यों? हमारी मान्यता है, हमारे वेदों के अंदर है नाइट्रोजन। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, गाय के गोबर में नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मीथेन गैस मिलता है, गाय के गोबर में कीटनाशक होता है, हमारे वेदों में वर्णन है, रिसर्च किया है। एक मिनट, लड़ाई हो गई।
अच्छा ये बताइए राज मिश्रा जी, आपने कौन सा रिसर्च किया, कोई रिसर्च पेपर? आयुर्वेद के अंदर सब लोग नहीं प्लीज, वैदिक प्लास्टर जिससे बोल रहा हूं बोलते हैं वैदिक। ऐसा नहीं, मेरा सवाल पहले मेरा सवाल फिर आपका जवाब, और जिससे पूछूंगा उसका जवाब। ऐसे सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। राइट। पंडित राज मिश्रा जी, मुझे यह बताइए कौन सा रिसर्च पेपर है आपका जिसमें गौमूत्र से कौन सी बीमारी दूर हुई, ये आप लेकर आए? मैं आपको अभी बताइए। यस, अभी बता रहा हूं। हाँ। एक बात बताइए, इस देश के अंदर चल रहा था पीपल के पेड़ पर भगवान होते हैं, आप सब लोगों ने सुना है या नहीं सुना है ना? अब डॉक्टर साहब से पूछिए, कोई कहेगा भगवान होते हैं तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज प्लीज। जो मेरी हम पूछ रहा हूं, आप इमली की तरफ मैं उसी से रिलेटेड बता रहा हूं। दादा आयुर्वेद को पढ़ लीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन से रिसर्च जर्नल में लिखा है? दादा मैं रिसर्च जर्नल की बात ही तो कर रहा हूं। वेद पढ़ाया वेद में लिखा, अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा। आप वेद उठा करके अध्ययन कर लीजिए, उसके अंदर मिल जाएगा। चर को पढ़ लीजिए, गौमूत्र पराशर पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं एक मिनट क्लियर आ रहा हूं, एविडेंस है, एम्पिरिकल साइंस है। मैं सिर्फ लिखने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप ऋग्वेद का रेफरेंस दे रहे हैं, बताइए। मैं अभी ढूंढता हूं ऋग्वेद की कौन सी ऋचा में लिखा है। आप ढूंढिए, मैं पहले आपको जो बता रहा हूं, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। बोलिए। बात होती थी पीपल के पेड़ पर भगवान है, हमारे यहां माना जाता था। डॉक्टर साहब मानेंगे नहीं मानेंगे, अब मैं बता रहा हूं उसको मानना कैसे पड़ेगा, इनको कैसे मानना पड़ेगा। पीपल के बात पहले बात तो सुनेंगे, मतलब एक चीज को आप सुनेंगे नहीं, दूसरे की पीछे नहीं, हम टॉपिक से डील नहीं होंगे। लेकिन 2021 में जब भारत के अंदर कोविड आया और ये पता चला कि ऑक्सीजन दिन रात पीपल देता है, तो ऑक्सीजन देने वाला भगवान हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार, क्योंकि ये रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च करेंगे ही नहीं, आप रिसर्च करेंगे ही नहीं, और सिर्फ चिल्लाएंगे। अच्छा एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दिया आपने बोला आयुर्वेद में लिखा है, वेदों में लिखा है ना। आप तो वेद की कोई ऋचा बता रहे हैं ना, आप किसी आयुर्वेद के किसी ग्रंथ का नाम ले रहे हैं ना, आप कोई जर्नल बता रहे हैं जिससे गौमूत्र से कौन सी बीमारी दूर होने का दावा किया गया। ये केवल वेद कह देना कि ये आयुर्वेद में लिखा है, बताइए ना कौन सी सूक्ति है? नाइट्रोजन पाया जाता है आयुर्वेद के अंदर। कहां लिखा है? ये तो मैं भी लिख सकता हूं। लिखा है, पढ़िए ना। कहां पर? ऋषि चर्क ने पढ़ा, अपनी चर्क संहिता में लिखा है भाई। चर्क संहिता उठाइए, आप सर्च कीजिए चर्क संहिता, सर्च कीजिए, चर्क संहिता में सर्च कीजिए ना, अपना मोबाइल उठाइए, बच्चे उठाइए,